Now let's talk about the topic multiples. So we have seen the factors. What are the factors? So multiples and factors both are closely related to each other. Factors and multiples both are closely related to each other. Before how it is closely related, then before that I will explain one example. If I say Dev, I am taking two personalities. One is a Dev and one is a Alina. I am taking two examples. One is a Dev and another is a Alina. So I am saying that Dev is a brother of Alina. Dev is a brother of Alina. He is a brother and she is a sister. These both are siblings. Dev is the brother of Alina and Alina is a sister of Dev. Dev is a brother of Alina and Alina is a sister of Dev. So here the relation of brother and sisters are closely related. कि अगर एक देव अलीना का भाई है तो फिर अलीना देव की क्या है, सिस्टर है. सो दिस बोथ आर द क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर. मीन्स वाइस वर्सा हम बोल सकते हैं. अगर देव भाई है तो अलीना क्या है, सिस्टर है. So the same example I am giving for you that if 2 is a factor of 12. I am saying that 2 is a factor of 12. So here first of all we will find the factor of 12. How can I find out the factor of 12? In which table 12 comes? हमने देखा कि factor की definition क्या है कि 12 कौन से टेबल में आता है. सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 के टेबल में तो हर एक नंबर आएगा. वी हैव सीन द प्रॉपर्टी एज वेल. 1 इज अ फैक्टर ऑफ ईच एंड एवरी नंबर. सो आफ्टर 1 विच नंबर टेबल कम? 2 के टेबल में आएगा 12. यस, हाउ? 2 6 आर 12. हियर 1 12 आर 12. 2 के टेबल में कहाँ आया? 2 6 आर 12. देन 3 के टेबल में कहाँ आया? 3 4 आर 12. अब 3 के बाद कौन सा टेबल? 4 3 आर. इट इज ऑलरेडी हियर, सो वी विल स्टॉप हियर. सो हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 12? 1 12 2 6 3 and 4. These are the factors of 12. The factors of 12 are 1 12 2 6 3 4. So मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 is a factor of 12. 2 is a factor of 12. तो 2 किसका फैक्टर है? 12 का. सो 12 is a multiple of 2. This is the relation between the multiple and factor. If 2 is a factor and 12 is a multiple, if 2 is a factor of 12, अगर 2 12 का फैक्टर है तो 12 क्या है? 2 का मल्टीपल. If 2 is a factor of 12, then 12 is a multiple of 2. So this is the relation between factor and multiple. This is the close relation between factor and multiple. एक नंबर दूसरे नंबर का मल्टीपल है तो वो दूसरा नंबर पहले नंबर का क्या है? फैक्टर. So let's see the definition. A number is a multiple of each of its factor. As I told you, 2 is a factor of 12. 12 का फैक्टर क्या है? 2. तो ये जो 12 है वो क्या है? 2 का मल्टीपल. अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर. जितने भी 12 के फैक्टर मिलेंगे, 12 के फैक्टर कितने मिले मुझे यहाँ पे? 1 12 2 6 3 4. 12 के फैक्टर्स ये सब मिले तो ये सबका मल्टीपल क्या है? 12. This 1 12 2 6 3 4 are the factors of 12. तो ये सब फैक्टर्स है, उसका मल्टीपल क्या होगा? 12. So the definition of multiple is a number is a multiple of each of its factor. उसके जितने भी फैक्टर्स मिलेंगे उसका क्या होगा? मल्टीपल. So as I have given the example of 2 and 12, the another examples, the factors of 18 are. The factors of 18 are means factors means क्या होता है? कौन कौन से टेबल में 18 आता है वो. The factors of 18 means कौन कौन से टेबल में 18 आता है. So in which table 18 come? टेबल ऑफ 1 के टेबल में कहाँ पे आएगा? 1 18 सा. 2 के टेबल में कहाँ पे 18 आया? 2 9 जा. 3 के टेबल में कहाँ पे 18 आया? 3 6 जा. 6 के टेबल में
9 के टेबल में 18, so ये 1 2 3 6 9 18 आर द फैक्टर्स ऑफ 18, मीन्स ये सब टेबल में 18 आएगा। तो मैं बोल सकती हूँ ये सबका मल्टीपल कौन है, 18 है। तो मैंने बोला वाइस वर्सा कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल वाइस वर्सा। अगर मैं बोल रही हूँ कि ये सब उसके फैक्टर है 18 के, तो ये 18 क्या है, ये सबका मल्टीपल। सो 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 1 2 3 6 9 एंड 18। 18 क्या होगा, ये सबका मल्टीपल। अनदर एग्जाम्पल, द फैक्टर्स ऑफ 48 आर, factors of 48 are 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48, मीन्स ये सबके टेबल में क्या आता है, 48। तो फिर ये 48 क्या हुआ, ये सबका मल्टीपल। सो द अनदर इजी डेफिनेशन फॉर फाइंडिंग आउट द मल्टीपल मीन्स, फैक्टर्स में हम क्या बोलते थे, इन विच टेबल दैट नंबर कम्स। फॉर फैक्टर वी आर सेइंग दैट इन विच टेबल, कौन से टेबल में वो नंबर आता है। मल्टीपल का मीनिंग क्या होता है कि उसका टेबल, मल्टीपल मीन्स क्या हुआ, उसका टेबल, और फैक्टर मीन्स वो कौन से टेबल में आता है वो। So here 48 is a multiple of 1 2 3 4 6 8 12 16 24 and 48. So another thing, how can we find the multiples? A multiple of a number is obtained by multiplying it with a natural number. अगर मुझे मल्टीपल फाइंड करने हैं तो मैं उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, विथ नेचुरल नंबर्स। So if I want to find the multiples of 3, मल्टीपल फाइंड करने 3 को, तो 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, विद द नेचुरल नंबर्स। सो फर्स्ट स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, द नेचुरल नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो पहले मैं नेचुरल नंबर्स फाइंड करने के लिए क्या करूंगी, मल्टीपल फाइंड करना है 3 का। सो 3 1 जा 3, देन सेकेंड नेचुरल नंबर 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 एंड सो ऑन। यहाँ पे हम नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 नेचुरल नंबर, 2 नेचुरल नंबर, 3 नेचुरल नंबर, 4 नेचुरल नंबर एंड 5 नेचुरल नंबर्स। एंड जो अदर ये 3 है वो क्यों लिया, क्योंकि 3 का तो मल्टीपल फाइंड करना है। तो फिर ये जो मिला आंसर 3 6 9 12 15 और आगे और मिलते रहेंगे, दैट ऑल आर द मल्टीपल्स ऑफ 3। सो thus 3 6 9 12 15 आर मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल तो हम देख सकते हो कि ये टेबल ही लिखा मैंने। 3 के मल्टीपल मीन्स 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 एंड सो ऑन। सो मल्टीपल मीन्स क्या हुआ, द टेबल ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। सो अभी व्हाट इज द मल्टीपल्स डेफिनेशन देखने के बाद नेक्स्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स भी देख लिया। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। द फर्स्ट प्रॉपर्टी, every multiple of a number is greater than or equal to that number, means अगर मैं कोई भी नंबर के मल्टीपल फाइंड करूँ तो वो मल्टीपल्स कैसे होंगे, जो नंबर है वो अदरवाइज उससे बड़े। फैक्टर्स में क्या था, वो नंबर और उससे छोटे। तो यहाँ पे मल्टीपल्स में ऐसा क्यों है कि उससे बड़े ही हम क्यों मान ले। सो लेट्स व्हाट आई टोल्ड यू फॉर द मल्टीपल्स। मल्टीपल्स मीन्स द टेबल ऑफ दैट नंबर। मल्टीपल्स मीन्स द टेबल ऑफ दैट नंबर। तो अगर मैं बोलूँ कि 5 के मल्टीपल्स लिखो, तो व्हाट यू विल राइट, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 15, so on 5 10 15 20। तो यहाँ पे जो मल्टीपल्स लिखे आपने 5 के, वो कहाँ से स्टार्ट हुए, 5 से स्टार्ट हुए और उसके बाद बड़े बड़े ही आएंगे ना, टेबल लिख रहे हैं तो फिर द मल्टीपल्स ऑफ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, greater than or equal to that number. Let's see the example. The multiples of 5 are 5 10 15 20। तो ये जो टेबल लिखा ना मैंने 5 का, 5 10 15 20 25 सो ऑन। सो यहाँ पे जो 5 से 5 के मल्टीपल लिख रही हूँ, कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 5 और नंबर्स कैसे हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। So I can say that the multiples of that number is greater than or equal to that number.
Second property is the number of multiples of a given number is infinite. The number of multiples of a given number is infinite means अगर मैं कोई नंबर के मल्टीपल्स लिखूंगी तो वो कैसे होंगे? इनफाइनाइट. Because suppose I am writing the multiple of 5 means table of 5. 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15, 5 fours are 20, 5 tens are 50, 5 hundreds are 5 multiplied by 1000, 5 multiplied by 1 lakh. तो कभी भी स्टॉप होगा? नो. टेबल्स कभी भी स्टॉप होते हैं? नो. हम लर्न करते हैं 5 टेंस तक, बट 5 11 इज ऑल्सो पॉसिबल. 5 multiplied by 100 is also possible. So the multiples are infinite. The number of multiples of a given numbers are infinite. Multiples of 6. 6 ones are 6 twos are 6 threes are 6 fours are. अभी स्टॉप हुआ? नो. इनफाइनाइट. मल्टीपल्स ऑफ 7 are 7, 14, 21, 28 and that are also infinite. Means the numbers of multiples are infinite. Third property, every number is a multiple of 1 and itself. Now every number is a multiple of 1 and itself. Multiple means मैंने क्या बोला कि टेबल ऑफ दैट नंबर. तो अभी 1 तो आएगा ना. 1 के टेबल में हर कोई नंबर आएगा. सो एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1. कोई भी नंबर ले लो, वो किसका मल्टीपल होगा? 1 का. एंड इटसेल्फ ऑब्वियसली 5 के टेबल में क्या आता है? 5. सो if I write the 4 ones are 4. 4 multiplied by 1 equal to 4. So 4 is a multiple of 4 and of 1 and itself. 4 क्या हुआ? 4 is a multiple of 1 and itself. 4 1 का मल्टीपल भी हुआ क्योंकि 1 के टेबल में भी 4 आता है एंड 4 के टेबल में 4 तो आएगा ही. सो एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1 and itself. Fourth one, a number can be a multiple of several different numbers. A number can be a multiple of several different numbers. Means अगर मैं कोई 12 नंबर लूँ तो क्या 12 एक ही टेबल में आएगा? No. 12 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आएगा, 6 के टेबल में भी आएगा. तो 12 किस किस का मल्टीपल हुआ? 2 3 4 6 एंड 12 इटसेल्फ. तो ऐसा नहीं है कि कोई भी नंबर एक ही टेबल में आएगा. सो अ नंबर कैन बी अ मल्टीपल ऑफ सेवरल डिफरेंट नंबर्स. 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 1 के टेबल में भी 12 आता है, 2 के टेबल में भी 12 आता है, 3 के टेबल में भी 12 आता है एंड सो ऑन. एंड 16 इज अ मल्टीपल ऑफ 1 2 4 8 16. मीन्स 16 भी 1 के टेबल में आएगा. 2 8 are 16, 4 4 are 16, 8 2 are 16. मीन्स कोई भी नंबर एक से ज्यादा टेबल में आएंगे तो फिर क्या होगा? वो अ मल्टीपल. अ नंबर कैन बी अ मल्टीपल ऑफ सेवरल डिफरेंट नंबर्स. So as I told you in the starting that there is a converse relationship between the factors and multiples. Factors and multiples में बीच में कैसा relation है? Converse relationship. So as I told, if A is a factor of B, if A is a factor of B, then B is a multiple of A. If 2 is a factor of 12, if 2 is a factor of 12, then 12 is a multiple of 2. There is a converse relationship between the factors and multiples. The next is even numbers. What are the even numbers? Let's see. All multiples of 2. All the multiples of 2 are called even numbers. All the multiples of 2 means 2 के मल्टीपल मीन्स 2 का टेबल. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6 are 12 एंड सो ऑन. इनफाइनाइट है ना मल्टीपल्स. यहाँ पे थोड़ी ना स्टॉप हो जाएगा. 2 7s are 2, 10s are 2, 12s are 2, 20s are. So the multiples of 2 means 2 के टेबल में जो भी नंबर आते हैं that are the even numbers. A number is even if it is exactly divisible by 2 or 2 is the factor of it. Exactly divisible means अगर वो नंबर 2 के टेबल में आता है तो अगर वो मैं नंबर को 2 से डिविजिबल करूँ तो रिमाइंडर क्या रहेगा? 0. मीन्स अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल हो इट मीन्स दैट नंबर्स आर इवन नंबर. डिविजिबल होना मीन्स 0 एज अ रिमाइंडर. और नंबर इज अ इवन नंबर इफ इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 और 2 इज अ फैक्टर ऑफ इट.
Next, odd numbers. What are the odd numbers? A number which are not the multiple of 2. Multiple of 2 means जो number 2 के टेबल में नहीं आते हैं, that numbers are odd numbers. 9 आएगा 2 के टेबल में? No. So 9 is a odd number. 3 आएगा? No. So the numbers which are not the multiple of 2, or I can say that numbers which are not divisible by 2. अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, अगर आप 9 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा. सो 9 इज नॉट अ even numbers. So we have a 1, 3, 5, 7, 9, 11. 1, 3, 5, 7, 9, 11 as odd numbers. Odd numbers will be not divisible by 2.